अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बैंगन की सब्ज़ी से ख़ास चीज़ बनाने वाली हूँ। वैसे आमतौर पे बच्चे बैंगन शौक़ से नहीं खाते, तो अगर आप इस तरीके से उनको बना के देंगी बैंगन की ये वाली डिश, तो यकीनन वो भी बहुत शौक़ से और मज़े लेके खाएंगे। सबसे पहले मैंने 1 kg बैंगन ले लिए। अब इन बैंगनों को मैं ऐसे ऊपर से इसका छिलका उतार के साफ़ करके मैं इसको साइड पे रखती जाऊंगी। इसी तरह सारे बैंगनों का छिलका मैंने उतार के इनको साफ़ कर लेना है और फिर इनकी कटिंग की बारी आएगी। तो जब सारे बैंगन साफ़ हो जाएंगे तो इस तरह के पीसेस में मैं इनको काट लूँगी, छोटे छोटे पीसेस बना के। तो आपने भी इसी तरह के पीसेस बनाने हैं ताकि आप एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो कर सकें। थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने सिर्फ इसके अंदर ऑयल लिया है और ऑयल लेने के बाद जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं तमाम कटे हुए बैंगन जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरीके से बैंगन को ऐड करना है और थोड़ा सा मिक्स करते हुए इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड करना है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इनको मिक्स करूँगी ताकि नमक अच्छे से तमाम बैंगनों के साथ लग जाए। इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं जो है वो चूल्हा बिल्कुल लाइट करके इसको ढक के रख दूँगी। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमने इस पे ढक्कन लगा के रखना है, यानी कि इनको दम पे रखना है। तो हमारे बैंगन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही नाजुक सी होती है और बहुत जल्दी गलने वाली होती है। तो देखिए कितना पानी बैंगनों का रिलीज़ हुआ। अब हमने इस पानी को खुश्क करते हुए इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है और चूल्हे से उतार के हमने एक बाउल में इसको ऐड करना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो जब तक ये ठंडे होते हैं मैंने इसका वेट करना है और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे तमाम बैंगन जो है वो मैंने डाल दिए और इसको साइड पे रख दिया। ऊपर किचन का फ़ैन भी मैंने ऑन कर दिया ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं और फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमारे बैंगन जो है वो ठंडे हो चुके हैं। अब बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे वो कुछ इस तरह से हैं। बारीक चॉप्ड प्याज और बारीक चॉप्ड जो हैं टमाटर। ये तकरीबन 3 टमाटर मैंने लिए थे, इनको बारीक चॉप कर दिया, बिल्कुल फ़ाइन चॉप करना है। और ये 2 अदद प्याज थी छोटे साइज़ की, इनको इसी तरह बारीक चॉप कर लिया, ये इसमें मिक्स कर दिया। इसके बाद 1 बाय 1 जो बाकी चीज़ें इसमें ऐड होने वाली हैं उनमें हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें, इनको भी फ़ाइन चॉप कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर दी। इसके बाद जो चीज़ इसमें जाएगी वो है हरा धनिया और पुदीना, बारीक काट के। ये दोनों चीज़ें मैंने धो के इनका पानी खुश्क करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो आपने भी पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना, छन्नी में डाल के रखिएगा ताकि पूरा पानी निकल जाए। ये ब्रेड क्रम्स हैं, 2.5 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। और ये भुना हुआ बेसन है, आपको भुने हुए चने हों उनको पीस लें, जैसा भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये चीज़ें, नमक है इसमें, गरम मसाला है, चाट मसाला है, खुश्क धनिया पाउडर, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च और अनारदाना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसके बाद जो चीज़ इसमें जाने वाली है वो 2 अदद अंडे हैं। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैंने ग्लव्स पहन के इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, यकजान कर लिया। अब जनाब बारी आती है इसके कबाब बनाने की। मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। हम शैलो फ्राई इनको करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। इस तरीके से हाथों की मदद से मैं टिक्कियाँ बना लूँगी। और ये बैटर देखिए कि थोड़ा सा ढीला होता है, लेकिन ये टूटेंगे नहीं। आप थोड़ी एहतियात से टिक्कियाँ बनाइए और इस तरह शैलो फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म होने पे डाल दीजिए। तो जब ये एक साइड से इनका कलर चेंज हो जाएगा, लाइट गोल्डन से हो जाएंगे, तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब, आप इनको चप्पल कबाब कह सकते हैं,
बहुत मज़ेदार कबाब बन के तैयार होते हैं, बहुत यमी, बहुत टेस्टी। और जब मैंने बनाए तो सब ने बहुत शौक़ से इंजॉय किया इनको। चटनी के साथ आप खाएं, दही के साथ खाएं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो बच्चों ने भी बहुत पसंद किए और वही बात है कि दिल मांगे मोर वाला हिसाब। तो ये देखिए, मैंने साइड इनकी चेंज की और फ्लेम जो है वो आपने हाई नहीं करनी, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और कितना अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। इसी तरह सारे तैयार करती हूँ और फाइनल लुक के साथ आपके सामने आती हूँ। तो देखिए फाइनल लुक, जो मैंने कबाब बनाए बेहतरीन और मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।